ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मार्केट हायर लेवल से फिर निफ्टी फिसला। मैं 25,000 की निफ्टी की कॉल देख रहा था, 200 तक जाके वो थोड़ा सा हल्का सा वापस फिसली। खैर एनीवे 25,057 तक का हमारा हाई लगा था अभी इंटरडे में। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए अब आप क्या ट्रेड लेंगे इस समय? अब तो लॉन्ग ही लेना चाहिए, शॉर्ट नहीं लेना चाहिए। और इससे बुरा क्या होगा अमेरिका आने से पहले। एनीवे, हेवल्स है। हेवल्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड करा 1565, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप, 5 या 7 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 1580 है, लेकिन मुझे कल तक लगता है शायद 1600 तक भी चला जाए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए हेवल्स से। मैं वही दिखा था मैं पिछले अगर आप 10-20 मिनटों से, जो कि मैंने जिक्र भी किया था बुल टास्क का। वाइट गुड सेगमेंट में लोअर ट्रैजेक्टरी से पुल बैक आता हुआ। लुक एट हेवल्स 33 रुपए ऊपर, शानदार मूव। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए पूना वाला पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई, ब्रेकआउट देखने को मिला, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। तो पूना वाला पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 429 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 460 460 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 440 का जुलाई मंथ का, नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 19-20 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपीज 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, पूना वाला फिन कॉपी माइनस जी के पिक डे हाई पे कर रहा है कारोबार 5.5% की तेजी के साथ। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है डीमार्ट के चार्ट पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है फ्राइडे। और आज का जो सुबह का सेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे लग रहा था कि ये घूमेगा क्या ऊपर से, लेकिन नहीं, इसने अपने गेन्स को मेंटेन किया है। सो डीमार्ट ये बाय साइड का ट्रेड होगा। 4,320 चल रहा है, 4,300 के ऊपर का बाय ट्रिगर हुआ है। जो टारगेट आप देख रहे हैं मुझे लगता है 4,400 से लेकर 4,450 होगा। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 4,280 का। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ट्रेड हैवल्स था, बट आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे जुलाई सीरीज में हमने प्रभुदास लीलाधर में ऑफिशियल रिकमेंडेशन दिया है ऑन वेदांता। वेदांता इज अ पोजिशनल कॉल जहाँ पे 480 से लेके 500 520 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में विद स्टॉप लॉस ऑफ 425 लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 480 से 500। अदरवाइज 460 का कॉल ऑप्शन हमने ऑफिशियली रेकमेंड किया है 10 से 11 रुपए के बीच में लेने के लिए। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टारगेट्स ऑफ 18 से लेके 25 इन दिस कॉल ऑप्शन। ओके, वेदांता पे याद रखिएगा, ये डे कॉल है 460 की, बट इनके हाउस व्यूज़ के मुताबिक वेदांता इनकी पोजिशनल कॉल भी याद रखिएगा। और ये एक ऑप्शन ट्रेड भी इन्होंने रिकमेंड कर दिया साथ ही साथ। मूव अच्छा आ रहा है डे हाई पर आके। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड रहेगा सीडीएसएल। आज ये स्टॉक बैन में नहीं है। 1732 का इसका प्राइस है। लगभग 1710 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1775 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉक पे हमने एक स्टॉक मोमेंटम देखा था और उसके बाद एक पुलबैक देखा 10 और 20 डेमा में, और आज हम एक वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हैं जो पिछले 3-4 दिनों के हाइस के ऊपर निकल रहा है। तो ओवरऑल अच्छा सेटअप है, सीडीएसएल को बाय करें। ओके, अमित जी सीडीएसएल पर बेट लगा रहे हैं तो टेक्निकल कॉल्स हमारे पूरे हो गए। गावा सर कह रहे हैं हैवल्स में खरीदारी कीजिए, अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मानस जी को पसंद है पूना वाला फिनकॉप, यहाँ पर बेट लगाने की सिफारिश उनके तरफ से। राजेश सातपुते जी को डीमार्ट पसंद आ रहा है, बाइंग करने की यहाँ पे सजेशन। और शिल्पा जी पोजिशनल कॉल बता रही है वेदांता पर। और अमित जी ने अभी सीडीएसएल चुना है अपने पिक के लिए। अब शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून। निचले स्तरों से बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा दिख रहा है मार्केट में। ऐसे मूड माल में कहाँ पे आप लगा रहे हैं बेट? जी गुड आफ्टरनून। हमें लगता है बायोकॉन एक डिसेंट बेट साबित हो सकती है। कंपनी की जिस तरीके की पोजीशनिंग है बायोसिमिलर्स में और वाइटरिस्क एक्विजिशन की स्ट्रीमलाइनिंग के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जेनरिक्स बिजनेस, बायोसिमिलर बिजनेस, सीडीएमओ का बिजनेस, तीनों बिजनेस काफी एक्टिवली एंगेज करेंगे अगले साल 1.5 साल में। और जैसे जैसे ये नंबर्स कन्वर्ट होते हैं हमें लगता है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए।
थोड़ा बहुत वाइट्रेस एक्विजिशन के बाद डेट का ओवरहैंग आ गया था, बट अब कुछ डिलीवरेजिंग की वजह से वो नॉर्मलाइज हो गया है। जैसे जैसे वाइट्रेस का इंटीग्रेशन होता है, हमें लगता है फॉरवर्ड नंबर्स में काफी बढ़िया री-रेटिंग हो सकती है। नए बायोसिमिलर्स की लॉन्च से भी फायदा कंपनी को आने वाले समय में हो सकता है। नंबर्स के हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल कंपनी लगभग अगले Q1 तक लगभग 10-11 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹450 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बायो को